क्या ड्रामों में जो चीज़ दिखाई जाती है, वो रियलिटी हमारी लाइफ पर बेस्ड होता भी है सब कुछ या हम उन ड्रामों में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं? हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक सीखते हैं, सीख के चलते हैं। हर चीज़ एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें ले रहे होते हैं। वो ऑलमोस्ट नॉर्मली अभी हम ड्रामा देख भी रहे होते हैं, तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अच्छा अभी ये हो रहा है तो इससे आगे ये होगा, क्योंकि एक जैसा सिस्टम चल रहा है सारे ड्रामाज में। ड्रामाज में अच्छे ड्रामाज भी होते हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि आपको पहले से कोई डिस्क्लेमर दिया जाता है कि ये इस एज ग्रुप के लिए है, ये लोग इसको देख सकते हैं, ये नहीं देख सकते। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाज़रीन, हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मसलों को फेस करते हैं और कई दफ़ा हमें लगता है कि इन मसलों की हमारी ज़िंदगी में या हमारी साइकोलॉजी के साथ कोई अहमियत नहीं होती या इसका कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन हमारी हर छोटी-छोटी बात का हमारी साइकोलॉजी से, हमारी साइकी से कहीं न कहीं लिंक ज़रूर होता है। जैसे कि हम लोग टीवी पे ड्रामास देखते हैं, उन ड्रामाज़ में जो चीज़ दिखाई जाती है, कई दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हमारी ज़िंदगी पे ही मबनी ड्रामे बने हुए हैं। कई दफ़ा हमें ऐसा लगता है ड्रामों में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो रियलिटी पर बेस्ड नहीं होती और कई दफ़ा हम उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ़ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस होते हैं, हमारी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन इन चीज़ों को एड्रेस करना, इनकी वजूहात जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अनम खरलज़ादी, जो कि डिपार्टमेंट को हेड भी कर रही हैं मेंटल हेल्थ सेंटर में। इनसे बात करेंगे और इन वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री किस तरह से कर सकते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम हफ्सा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं थैंक यू, ठीक ठाक थैंक हूँ यू। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अनम, हम लोग जितने भी हम लोग हैं, अब तो मुझे लगता है हर पाकिस्तानी के घर में लाज़मी तौर पर रात के टाइम में एक ऐसा टाइम होता है जब पूरी फैमिली बैठकर ड्रामाज़ देख रही होती है। ना भी टाइम हो तो हमारे फ़ोन्स अब हमारे एक ऐसी ज़रूरत बन चुके हैं कि हम कहीं पे भी बैठे हों, तो यूट्यूब लगाना, ड्रामा लगाना और ड्रामे की अपनी एपिसोड ज़रूर पूरी करनी होती है। और कहीं न कहीं हम उसको अपनी डेली लाइफ़ से इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हमारी लाइफ से रिलेट भी कर रहा है। बिल्कुल। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ड्रामों में जो चीज़ दिखाई जाती है, वो रियलिटी हमारी लाइफ पर बेस्ड होता भी है सब कुछ या हम उन ड्रामों में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं? ठीक है हफ्सा, ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड करती हैं। हुँ, जैसे अगर आपका पहला सवाल है कि क्या वो रियलिटी पे बेस्ड होती हैं या चीज़ें जो हमारी लाइफ में चल रही हैं वही दिखाई जाती हैं। जैसे पाकिस्तानी ड्रामास हैं तो बहुत हद तक वो हमारे कल्चर से रिलेट कर रहे होते हुँ, हैं, वही हुँ, वाले सिनेरियोज होती हैं, वही फैमिली स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह का कल्चर दिखाया जाता है। सो बहुत हद तक रिलेशनशिप होता है, लेकिन उसको ड्रामाटाइज किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो कि ज़रूरी है, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं तो आपको थोड़ा बहुत उसको ड्रामाटाइज करना पड़ेगा, ताकि आपने हुँ, रेटिंग लेनी हुँ। है, व्यूज़ लेने हैं, तो उस हिसाब से, ताकि लोग, है तो वो ड्रामा ही ना, वो रियलिटी तो नहीं है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। तो उसको आप ड्रामाटाइज तो कर रहे हो, थोड़ा-सा डिफरेंस तो क्रिएट कर रहे हो, वो किसी ने लिखा हुआ है, जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आपकी अपनी लाइफ़ है। और दूसरी जो चीज़ है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते। हुँ, तो एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक सीखते हैं, सीख के हुँ, चलते हैं। हुँ, हर चीज़ एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें ले रहे होते हैं। तो इस तरह जब हम एक चीज़ कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, डेली बेसिस पे हम डिफरेंट ड्रामास देख रहे हैं, हुँ, और ऑलमोस्ट सेम जेनर होता है हर ड्रामे का, उसमें वो ट्रायंगुलर लव की एग्जाम्पल्स जैसे आप ले लें, या सास बहू की जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, पोर्ट्रेट जिस तरह से की जाते हैं, वो ऑलमोस्ट नॉर्मली अभी हम ड्रामा देख भी रहे होते हैं, तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अच्छा अभी ये हो रहा है तो इससे आगे ये होगा, क्योंकि एक हुँ, जैसा सिस्टम चल हुँ। रहा है सारे ड्रामाज में। सो ऑटोमेटिकली हम पे इम्पेक्ट भी करती हैं, हम उनका असर भी लेते हैं। जिसमें ड्रामाज में अच्छे ड्रामाज भी होते हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी दिखाई जाती हैं।
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नॉर्मली फैमिली स्ट्रक्चर में एक दूसरे से छुप के करते हैं या उस तरह से उसे मंजरे आम पे नहीं लाते, लेकिन वो चीज़ अब ड्रामे में स्क्रीन में आपको अच्छी चीज़ भी नज़र आ रही है, बुरी चीज़ भी नज़र आ रही है। जब आप दोनों चीज़ें देख रहे हो तो वो आप पे उस तरह से इम्पैक्ट करें। फिर अब ये भी डिपेंड करता है कि जो ड्रामा बनाया गया है, नॉर्मली पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि आपको पहले से कोई डिस्क्लेमर दिया जाता है कि ये इस एज ग्रुप के लिए है, एग्जैक्टली, ये लोग इसको एग्जैक्टली। देख सकते हैं, ये नहीं देख सकते। सो वही ड्रामा एक 60 साल का आदमी या औरत भी देख रही हैं और वही ड्रामा बच्चे भी देख रहे हैं, बिल्कुल। एडोलेसेंट्स भी देख रहे हैं, और सेम इम्पैक्ट तो उसका डिफरेंट आ रहा है हर बंदे पे। अब जिसने 60 साल ज़िंदगी गुजार ली है, उसने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, उसका जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट था, टाइम पीरियड डिफरेंट था जब वो उस एज से गुजरा था। अब जो नया बच्चा देख रहा है उसके लिए वो उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रिलेट करेगा। सो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा-सा पहले ड्रामा इंडस्ट्री को एटलीस्ट थोड़ा बहुत बता देना चाहिए। जैसे आप नेटफ्लिक्स पे देखते हो तो ऊपर एक लिस्ट आ रही होती है कि डिस्क्लेमर आ अच्छा जाता है, एज बिल्कुल। ग्रुप बताया गया होता है या इस फिल्म में या सीरीज में क्या चीज़ आपको दिखाई जाएगी, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में करता है, उसको आगे मज़ीद भी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है या पॉजिटिव इम्पैक्ट।